जी नमस्कार। ले चलते हैं न्यूज कमला विहार से। पटना से संवाददाता कृष्ण कुमार। देखिए, बिहार के एक दिवसीय दौरे पर हम लखीसराय में मौजूद हैं और लखीसराय जिले के बड़हिया जो टाल क्षेत्र कहा जाता है, जो बीरूपुर थाना क्षेत्र का हिस्सा मनहरपुर गांव है, जहां की राजद के माने चर्चित चेहरा यानी प्रखंड अध्यक्ष संजय महतो जी हैं। वो हमारे साक्षात्कार में न्यूज कमला बिहार में मौजूद हैं और हम इनसे लोकसभा चुनाव को लेकर जो इनके द्वारा लगातार जनसंपर्क किया जा रहा है, समीक्षात्मक बैठक की जा रही है, लगातार लोगों से मिलने का काम किया जा रहा है, तो हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि न्यूज कमला बिहार संपूर्ण हिंदुस्तान आज साक्षात्कार ये देख रहा है कि हम बड़हिया, जो दाल का कटोरा कहा जाने वाला बड़हिया, जो मुंगेर लोकसभा हॉट सीट माना जा रहा है, जो लोकसभा सीट पर दिग्गज जो एनडीए के समर्थित उम्मीदवार ललन सिंह हैं और दूसरे ओर उनके प्रतिद्वंदी अशोक महतो की पत्नी अनीता कुमारी हैं। तमाम दिग्गज जो हैं मुंगेर हॉट सीट माना जा रहा है और बिहार की राजनीति और केंद्र की राजनीति दशा दिशा तय करने वाले जो बड़हिया के लोग भूमिका अदा करते थे, चाहे वो ललित विजय सिंह हो, चाहे वो गिरिराज सिंह हो, चाहे वो समाजवादी बाबू कपिल देव सिंह हो, आज उस बड़हिया दाल का कटोरा कहा जाने वाला बड़हिया में हम मौजूद हैं और बड़हिया के मनहरपुर में प्रखंड अध्यक्ष राजद संजय महतो जी न्यूज कमला विहार के साक्षात्कार में जुड़े हुए हैं। लोकसभा समीक्षा पर क्या दर्शकों को जानकारी मिलेगी, हम इनसे बात करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामना कि बड़हिया जैसे दाल का कटोरा कहा जाने वाला, जो बिहार नहीं केंद्र के मानचित्रों पर बड़हिया प्रतिष्ठित है दाल का कटोरा के रूप में, तो इस बड़हिया में आपका स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले न्यूज कमला बिहार के सभी दर्शकों को, श्रोता बंधु को नमस्कार, जनता को। सर, आप लोकसभा चुनाव के माध्यम से साक्षात्कार में जुड़े हुए हैं। पूरा संपूर्ण हिंदुस्तान देश देख रहा है कि मुंगेर लोकसभा हॉट सीट है, तो अनीता देवी को किस रूप में यहाँ लोग पसंद करेंगे? अनीता देवी बहुत चर्चित उम्मीदवार हैं और इनको खास करके महिला जो है काफ़ी पसंद करती हैं और पूरे मुंगेर लोकसभा में इनका जोरदार स्वागत हो रहा है और इनकी जीत सुनिश्चित है। यानी माना जा रहा है कि बुद्धिजीवी के साथ साथ ये माने आध्यात्मिक महिला है। जी जी। और ऐसा भी चर्चा है कि इन्होंने पहले नौकरी में थी जी और जॉब से इन्होंने रिजाइन करके शादी किए और शादी के बाद ये जनता के माने दुख दर्द के लिए आवाज़ उठाने के लिए तैयार है। जी, जब पहले भी सेवा कर रही थे और अब भी सेवा करेंगे। तो पहला तो है कि ये लखीसराय की बेटी कहला जाते हैं। जी जी। क्योंकि पहाड़पुर किरणपुर के हैं। जी। इसका फायदा है कि लखीसराय जिले के लोग अपनी बेटी को पसंद कर रहे हैं। दूसरा, ये योग्य महिला हैं जो कि अपराध क्राइम विश्वविद्यालय से कहीं इनका नाता रिश्ता नहीं रहा। तो दूसरा सर, प्रखंड कमेटी के नेतृत्व में भाजपा वाला जो चुप्पी साधे हुए है, आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? सर, ये बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। आज हमारे भारत के गृह मंत्री जो आए थे लखीसराय में, उनके ऊपर हमारे सांसद महोदय ललन सिंह जी किस प्रकार का व्यंग और तीखा प्रहार किए थे, क्या कार्यकर्ता में हृदय में घात पहुंचा हुआ है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु संयम में हैं और कुछ नहीं बोलते हैं और निश्चित है वो उनको सेवा सही ढंग से कर देंगे। क्या लग रहा है कि सर भाजपा के माध्यम से सेंधमारी कहीं जाएगी? देखिए, सेंधमारी तो इस बार अगले चुनाव जो हुआ था एमएलसी का, उसमें भी हम देखे थे सेंधमारी हुई थी। हाँ, और बीजेपी वालों ने उनको सबक सिखा दिया था और इस बार भी हमें लगता है वैसा ही होगा। तीसरा सवाल है सर, टाल एवं दियारा में सेंधमारी पर कस का चर्चा है, आपका क्या राय होगा? से देखिए सर, अभी हमारे सांसद महोदय ललन सिंह जी जो हैं, जो उनके ठेकेदार पट्टेदार हैं,
उनका कार्यकर्ता नहीं है। अगर कार्यकर्ता होते तो जनता में उनका विशेष नाम होता, लेकिन वो ठेकेदार हैं और अभी वो कार्यकर्ता बनकर घूम रहे हैं। और वो पैसे के बल पर जो है, और जो कहते हैं ना कि दबंग, अगर कोई पूरे बिहार में अगर सांसद महोदय ललन सिंह जी सबसे ज़्यादा दबंग यही है, और इतना भयभीत कर दिए हैं कार्यकर्ता को कि डर से कोई बोलता तक नहीं है। वोटर आवाज नहीं खोल रहा है, लेकिन वोटर जो अपना है वो अनीता देवी के पक्ष में है। जितने भी गरीब गुरबा, शोषित, वंचित, दलित सब हमारे साथ है। सर, अगला सवाल होगा कि चुनाव जीत के बाद आपकी प्राथमिकता क्या होगी? जी, सबसे पहले गरीबी दूर करने के लिए सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान देना होगा। जिस प्रकार के हमारे तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, रोजगार में जब वादा किए थे 10 लाख नौकरी का, तो 5 लाख का तो 17 महीने में ही दे दिए। तो मेरा मुख्य एजेंडा वही होगा। दूसरा एजेंडा, अब मैं सांसद महोदय के ऊपर थोड़ा सा प्रश्न उठाता हूं कि आपने और पूर्व में दोनों, एक बीजेपी समर्थक और एक जदयू समर्थक सांसद बने। 2016 में इंडस्ट्रीज एरिया घोषित हुआ लखीसराय, आज तक एक भी कल कारखाना नहीं लगा है। तो हमारी प्रत्याशी अनीता देवी के संकल्प में है कि हम लखीसराय को अपना रोजगार उपलब्ध कराएंगे, और शिक्षा और स्वास्थ्य में भी जो कमियां है उसको हम लोग दूर करेंगे। एक सवाल सर मायने रखता है कि बड़हिया से शाम्हो सड़क की चर्चा हमारे माननीय सांसद जी के द्वारा 16 बार घोषणा किया गया था। वर्ष 2003 में राज्यसभा सदस्य के तौर पर आए, 2004 में बेगूसराय से ये सांसद बन के आए। हम भी उनके जनता मतदाता के तौर पर थे। उस समय भी घोषणा की गई कि बड़हिया जेतपुर से लेकर शाम्हो तक का सड़क बनेगा। जब वर्ष 2009 में ये मुंगेर से सांसद बन के आए, फिर ये चर्चा करने लगे घोंघसा उच्च विद्यालय में अभिनंदन समारोह में। खुठा में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना में आए, वहाँ भी चर्चा किए कि शाम्हो बड़हिया रोड बनेगा। फिर ये रेहुआ उच्च विद्यालय तिलकधारी सिंह में मोरबड़िया जाने के दौरान और रामचंद्रपुर हॉस्पिटल के दौरान इन्होंने कसम खाई थी कि हम बाप की कसम, माँ की कसम, बड़हिया से शाम्हो सड़क बना देंगे। लेकिन जब ये पथ निर्माण मंत्री बने और विधान पार्षद बने 2015 में, 2014 में बीना देवी ने इनको पराजित का मुंह दिखा दिया, तो उस समय भी ये बाप कसम और माँ कसम खा रहे थे कि हम बड़हिया से शाम्हो रोड बना देंगे, इसलिए कि हम पावर में आ गए, बिहार के पथ निर्माण मंत्री बन गए हैं। लेकिन जब रोड की बातें आई तो सुरजी चक से बड़हिया की बातें हो गई। आखिर कारण क्या है और क्या इसको आप कहना चाहेंगे? जैसे हमारे सांसद महोदय जो हैं हमेशा छलावा किए हैं, हम लोगों के साथ भी छलावा किए हैं। तो बड़हिया के जनता के साथ में इन्होंने काफ़ी धोखा किया है, जो अभी भी जर्जर स्थिति में है। खुठा जाने में हम लोगों को कितना परेशानी होता है। बिल्कुल। हाँ, और जब चुनाव आया तो उनके जो करीबी हैं सब, जो मोटा रकम कमाते हैं, वो अभी देखते हैं रोड में थोड़ा थोड़ा पिचिंग उचिंग करके वो अपना जनता को दिखा रहे हैं। लेकिन जनता अब जागरूक हो गई है, अब उनके बहकावे में नहीं आएंगे, और सीधा तय कर लिए जनता कि अनीता देवी को 2 नंबर पर वोट जो है लालटेन छाप पर दबाकर भारी बहुमत से विजय बनाकर सांसद भेजेंगे, और वहां से हम लोग विकास की नैया बहाएंगे। क्या इसका लगता है कि जीता जागता उदाहरण डुमरी से लेके अजनी घाट का जो सड़क है या मनहरपुर में जो सड़क और पुल है जिस पर बैरिकेड नहीं है, जहां की हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है, लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं और उनकी हड्डी पतली जो है सो ठिकाना लगते रहता है और वो स्वर्ग सिधार जाते हैं? जी देखिए, अभी हम अपने प्रखंड की ही बात करते हैं, हम प्रखंड अध्यक्ष हैं, तो जहाँ जहाँ कमी है मैं उसी की बात करता हूँ। जैसे आज देखिए निजाय गांव से लेकर के वहाँ तक जो है अजनी घाट तक रोड की दशा क्या है। बिल्कुल। हाँ,
5 साल सांसद रहे। आज गिरधरपुर से लेकर के यहाँ तक जो है निजामपुर तक कैसा स्थिति है रोड का। हाँ, तो इन लोग यहाँ पर ध्यान उनका नहीं गया है। इनका ध्यान है दरियापुर से खुटा जी, और वहाँ भी पूर्ण नहीं किए हैं सही ढंग से, वहाँ भी पूर्ण के अभी जो चुनाव आया है तो जाकर के वो काम कर रहे हैं। यानी सुरजी से बढ़िया भी पूरा नहीं किए। जी जी, बीच में जेतपुर हो हाँ, या कुठा हो या बढ़िया, यानी सड़कों में इनका दिल नहीं लगता है। उनको तो अपने आदमियों से में दिल लगता है, और अभी गांव-गांव निकल रहे हैं कि भाई प्रलोभन दे रहे हैं कि हम लोग को वोट दीजिए। वोट तो आपको ठेकेदार जीत देगा। अच्छा, एक बातें और मायने रखती है कि अभी जदयू के जितने कार्यकर्ता हैं वो अंदर से डरे हुए हैं, खासकर सांसद जी के नाम पर। जब जनता कहीं गोलबंद होती है, वोट मांगते हैं, जब वो कहते हैं कि आखिर किस उम्मीद से आप आए हैं वोट मांगने के लिए, तो उस समय उनके कार्यकर्ता जो हैं आंखों में आंसू आ जाता है और उनके नाम पर चुप्पी साध लेते हैं। आखिर वजह क्या है? वजह है कि इन्होंने सभी माल लूट लिए हैं, प्रखंड से लेकर के, और जनता के बीच में नहीं पहुंचाए हैं। हाँ, तो उनकी कार्यकर्ता जो है एकदम भ्रष्ट हैं, सभी ठेका पट्टा लेते हैं, तो उनसे जनता तो नाखुश रहेगा ही। और ठेका ले करके सही तरह से विकास नहीं करते हैं। देखिए पाली में भी एक बैरिकेड बन रहा, वो तुरंत ही गिर गया है। हाँ, जैसे हर जगह, एक जगह नहीं हर जगह ऐसा हो रहा। तो यानी जो विभागीय ठेकेदार संवेदक है उन्हें ये ठेका पट्टा टेंडर नहीं देते हैं, और अपने कार्यकर्ताओं को देते हैं। जी जी जी, जो कार्यकर्ताओं इनके लिए काम करते हैं। और एक प्रश्न है, मैं जनता के बीच जाना चाहूँगा, ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि देखिए आज जो है माननीय सांसद ललन सिंह के भय से लोग त्राहिमाम है, सभी को खरीदा जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग डरिए नहीं और अपना कीमती वोट जो है 2 नंबर पर लालटेन छाप पर दबाइए। हम लोग तटस्थ हैं, आपके बीच हैं, आप लोग नहीं डरिए। अगर डरिएगा तो हम लोग सांसद में नहीं पहुंचेंगे तो हमारी आवाज को कौन पहुंचाएगा। और देखिए आज जितने भी 103 बूथ हैं बड़हिया प्रखंड के, मैं अपने पार्टी को, सभी उच्च पदाधिकारी को मैं न्यूज कमला बिहार के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सभी जगह अर्धसैनिक बल तैनात किया जाए, जो जिसमें भय हो वो भय मुक्त हो जाए। आज लोग कहते हैं कि अगर लालटेन छाप का जो समय आ गया तो जंगल राज आ जाएगा। अभी मैं कहना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले महावीर जयंती के दिन जदयू के कार्यकर्ता 2-3 को, प्रखंड अध्यक्ष को मारा पीटा गया और मोबाइल भी छीन लिया गया, लेकिन उन्होंने मैनेज कर लिया। बीरूपुर में शिकायत दर्ज नहीं हुआ, कहे कि मेरी बदनामी हो जाएगा। हमें चाहिए रोजगार। यानी अंबेडकर जयंती पर जदयू कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई और इस मामले में बीरूपुर थाना ने संज्ञान नहीं लिया, यानी मामला दर्ज नहीं हुआ। नहीं, वहाँ थाना प्रभारी का कोई दोष नहीं है, वहाँ तो दोष है कार्यकर्ता में, ऊपरी नेता से। अच्छा कि मामला दर्ज नहीं कीजिए नहीं तो हमारी सरकार की बदनामी होगी। हाँ, कितनी घटनाएं हुई है। अच्छा, दूसरी सर दर्जनों ऐसे गांव बड़हिया में है जहां की अर्धसैनिक बल अगर बूथ पर नहीं रहेंगे तो उन लोगों में भय जो समाया हुआ है, या वोट देने से जो महादलितों के बीच जो आक्रोश देखा जा रहा है, या जो भय का जो साया बना हुआ है, तो जैसे मान लीजिए बड़हिया नगर हुआ, खुटा हुआ, जेतपुर हुआ, प्रतापपुर हुआ, सार बीघा हुआ, सदाई बीघा हुआ, इंदुपुर हुआ, लक्ष्मीपुर, डुमरी आदि जो गांव हैं, इन तमाम गांवों में जो जानकारियां सूत्रों से मिल रही है, जो लोगों से मिल रही है कि महिला कॉलेज में यहाँ होमगार्ड को रखा जाएगा और होमगार्ड को बूथों पर लगाया जाएगा, ये तमाम गाँव में, अन्य गाँव में अर्धसैनिक बल को दिया जाएगा, तो इस पर क्या कहना चाहिए? जी देखिए, हमें पहले भी सूचना मिला है कि कुछ लोग तो ऐसा कह रहे हैं, सांसद महोदय के जो कार्यकर्ता हैं, कि बूथ पर बैठने नहीं देंगे तुम लोगों को, हैं? पहले से धमकी दे रहे हैं, लेकिन जान ले वो बूथ पर भी बैठेंगे। और बड़हिया इतना कमजोर नहीं है,
अगर बड़हिया में सामंत लोग हैं तो बड़हिया में कपिल देव बाबू जैसे क्रांतिकारी भी थे। जी बिल्कुल। हाँ, तो बड़हिया में कार्यकर्ता भी बैठेगा और हमारा टीम जो है, हमारे रामानुज बाबू हैं, हमारे एसपी दा हैं, पिक्कू सिंह जी हैं और अनीश जी हैं, ये लोग हैं जी, बड़हिया से आते हैं। बिल्कुल। कहाँ से आते हैं ये लोग? सही। अगर आज बूथ पर नहीं बैठेंगे, आपके विधानसभा में बूथ पर बैठा जाता है, अभी लोकसभा में क्यों नहीं बैठा जाएगा? तथस्थ से लड़ते हैं। हम देखे हैं नगर परिषद के चुनाव में कैसे दंगा हुआ था, ये सब देखे हैं ना। तो मैं प्रशासन से कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है बड़हिया प्रखंड में सुरक्षा काफ़ी मजबूत किया जाए, जो जनता भयमुक्त से वोट करे। बिल्कुल जी सर, एक आखिरी सवाल है कि पिछले दिनों बड़हिया प्रखंड में नए नवनिर्वाचित प्रखंड प्रमुख इंदू देवी को कल पदभार ग्रहण करवाया गया। क्या लगता है कि परिवर्तन की लहर लेगी या प्रखंड कार्यालय में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमारे प्रमुख साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई हो। कल अभी हम मिले। पहले तो पार्टी से हट करके भी हम लोग को काम करना होता है। जो हमारे प्रखंड के प्रतिनिधि हुए, सबको सम्मान करना चाहिए। और अब लगता है कि परिवर्तन का लहर आ गया है। जिला परिषद का विकेट वहां आगे गिर गया। जी जी जी। हाँ, इधर यहाँ ये विकेट गिर गए, तो निश्चित है इस बार हमारी जीत होगी। अच्छा, तो एक सर बातें ऐसा लग रहा है, क्या शनि या राहु और मंगल जो कहा जाता है जी, मंगलवार को विकेट गिर गया जिला परिषद चेयरमैन जी का। जी, मंगलवार को विकेट गिर गया बड़हिया प्रखंड प्रमुख मधु देवी का। जी, अन्य जो इनके वैसे पद पर थे, जी, तो उनका शनिवार का विकेट गिर गया। जी। तो क्या इस बार लग रहा है कि अशुभनीय लक्षण दिखाई दे रहा है? शुरू से अशुभनीय लक्षण है। और 4 जून को इनका जो है जदयू का बैकअप हो जाएगा। जी। और मैं इस क्षेत्र में बड़हिया प्रखंड में कुछ लोग टाल के जो नेता है, मैं उनके ऊपर 2 शब्द बोलना चाहूँगा। उन्होंने अशोक महतो के ऊपर टिप्पणी की थी कि अशोक महतो जो है मुरकटवा है। तो मैं उनको कहना चाहूँगा, भ्रष्टाचारी है। तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप क्या थे? आप भी तो घाट कुसुम्भा में नरसिंह महतो के घर पर जाकर के आर्म एक्ट के तहत घेर लिए थे उनके घरों को। और जो भी कार्यकर्ता है उनको संदेश देना चाहूँगा, आप लोग संयम में रहिए और सही से चुनाव लड़िए, फजूल बातें मत कीजिए, मुद्दे की बात कीजिए। शिक्षा, रोजगार, इस पर बात कीजिए। दवाई, कमाई, पढ़ाई, इस पर बात कीजिए। क्या इधर उधर मुद्दे से भटका रहे हैं आप लोग? चलिए, क्या नाम हुआ सर? जी, मेरा नाम संजय महतो हुआ। किस पद पर? जी, हम प्रखंड अध्यक्ष बड़हिया हैं। चलिए, तो हम बातें कर रहे थे अभी लोकसभा चुनाव को लेकर। हम बड़हिया के मनहरपुर में हैं और यहाँ आज एक आपातकालीन बैठक घंटों पूर्व बुलाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता संजय महतो ने की। और माना जा रहा है कि बड़हिया प्रखंड में मजबूती से बूथों पर पोलिजेंट लगाने, अर्धसैनिक बल की व्यवस्था करने आदि मुद्दों पर विचार किया गया और बैठक की गई। और बैठक के बाद इन्होंने न्यूज़ कमला विहार के बारे में साक्षात्कार में विशेष तौर पर जानकारियां दी है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम कैमरे पर लेना चाहेंगे कि एक साथी हैं। अभी सर हमारे प्रखंड अध्यक्ष से बातचीत चल रही थी और लोकसभा चुनाव की समीक्षा को लेकर इन साक्षात्कार चली। क्या कहना चाहेंगे कि इनके द्वारा जो नेतृत्व किया जा रहा है कहाँ तक काबिल तारीफ होगी? सर, हम कहना चाहेंगे हमारे प्रखंड अध्यक्ष जो संजय जी हैं, इनके नेतृत्व में हम बड़हिया प्रखंड से लीड करेंगे। अनीता देवी लीड करेंगे। एकदम लीड करना है, लीड करना है, एकदम कॉन्फिडेंस में है, एकदम पूरा कॉन्फिडेंस से, विश्वास में है। काहे कि जदयू का जितना है सब ठेकेदार है जी, सब खाली ठेका लेता है और जनता के बीच उनका कोई नहीं। इस बार जनता उनको बता देगी कि आपकी क्या औकात है। दूसरी जानकारी मिल रही है कि सर कहीं होम गार्ड बूथों पर वैसे जगह जहां उसके लिए बूथ जो नजर आ रहे हैं, हाँ, वहाँ सिर्फ होम गार्ड लगाई जाएगी। तो महादलितों के साथ या जो भय समाया हुआ है या वैसे मतदाताओं में भय बना हुआ है,
तो क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से, क्या अपेक्षा करते हैं? प्रशासन से यही कहना चाहेंगे कि अर्धसैनिक बल वहाँ पर लगाया जाए, और चुनाव आयोग से हमारे जो है वरिष्ठ नेता मैंने गए हैं, दिल्ली गए हैं, उनके लिए विशेष रूप से बात करने अच्छा, के लिए। दूसरी जानकारी मिल रही है कि राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हाँ। सह प्रवक्ता रामानुज सिंह जो बड़हिया के हैं, हाँ। वो लालू जी के बुलावे पर दिल्ली गए हुए हैं और दिल्ली में वहाँ 48 घंटे से वो दिल्ली में मौजूद हैं। चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग से भी बातचीत चली है, तो क्या इस मसले पर कहना चाहेंगे? वही जो आप बोले कि सब मैंने कि बड़हिया प्रखंड थोड़ा जो बोले कि ये सब है, इसी कारण वो सब बात करने के लिए गए हैं। लखीसराय जिला में मजबूती से बूथ पर मतलब कि कार्यकर्ता बैठे, बूथ अध्यक्ष, पोलिंग एजेंट बैठे, इसी कारण उनको बुलाया गया था, मैंने जिला कमेटी के द्वारा भेजा गया था उनको। जी, क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम अशोक कुमार यादव हुआ, हम बड़हिया राजद के महासचिव हुए। चलिए, तो अशोक कुमार यादव हैं और ये बड़हिया के प्रखंड कमेटी राजद के महासचिव हुए। और न्यूज़ कमला बिहार के साक्षात्कार में अभी जो चर्चा चल रही थी और अभी से पूर्व जो बैठक यहाँ आपातकालीन कार्यकर्ताओं की बुलाई गई, उसमें यह तय किया गया कि बूथ पर अर्धसैनिक बलों को हर हाल में रखने का निर्णय लिया गया है। और केंद्रीय चुनाव आयोग से भी ये ध्यान आकृष्ट किए हैं और इनके पार्टी के शीर्ष नेता जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर जो बड़हिया के रामानुज सिंह हैं, वो दिल्ली में अभी कैंप किए हुए हैं और माना जा रहा है कि लालू जी के निर्देश पर ये केंद्रीय चुनाव आयोग से बातें कर रहे हैं। तो सारी जानकारियां अभी मिली है। तो इसी के साथ न्यूज़ कमला बिहार दर्शकों से एक बार आग्रह निवेदन करेगी कि पुनः इस खबर को देखने के लिए एक बार यूट्यूब चैनल पर जाकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर जाकर लाइक फॉलो करें। इसी के साथ न्यूज़ कमला बिहार से पटना से संवाददाता कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।